दोस्तों ये बात तो हम सब अच्छी तरीके से जानते थे कि भैया अगर पुष्पा के पार्ट 2 का सिक्का हिंदी बेल्ट में जम गया तो भाई ये फिल्म तबाही मचा देगी कमाई के मामले में। और भाई इस वक्त भैया अल्लू अर्जुन बोले तो भाई पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझाए क्या? फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर है मैं। यानी कि भैया इस वाइल्ड फायर की जो फायर है ना, वो हिंदी बेल्ट में जितनी तेजी से धधक रही है ना, उसी की वजह से भाई पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई बाजी मार लिया इस फिल्म ने हिंदी बेल्ट में मेरे भाई। तभी तो भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया 5वें दिन भी इस फिल्म को पूरे इंडिया से जो जबरदस्त कलेक्शन मिलने वाला है ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान हम हिंदी भाषियों का है मेरे भाई। यानी कि भाई बिहार की जनता ने जो अलख जगाया था ना पुष्पा का कि बाबू आप आगे बढ़ो, हम बिहारी आपके साथ है, तो भाई बिहारियों का सपोर्ट इस फिल्म के साथ जैसे जुड़ा कि भाई ये फिल्म तबाही मचा रही है मेरे भाई। आज पहला वर्किंग डे है ना इस फिल्म का, और भैया पहले वर्किंग डे को लेकर जो जानकारी हम लोगों के सामने आई है ना, उसको देखने के बाद हम आपसे ये बात कह सकते हैं, कहाँ का पहला वर्किंग डे रे। जिन लोगों को ये बात लग रहा होगा ना कि अरे खत्म हो गया यार, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, आज से तो है अग्नि परीक्षा इस फिल्म का भैया, मंडे को कोई भी फिल्म का बिजनेस गिर जाता है। लेकिन ऐसा हुआ है क्या इस फिल्म के साथ? तो भाई आप सुनिए इस फिल्म के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट को कि भैया 5वें दिन इस फिल्म को इंडिया से किस तरह का एडवांस बुकिंग मिला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों वाकई में साबित कर दिया अल्लू अर्जुन ने अपनी आ चुकी इस फिल्म यानी कि पुष्पा के पार्ट 2 के माध्यम से ये बात कि वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी है मेरे भाई, इंटरनेशनल खिलाड़ी। दोस्तों पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म का जो सैलाब है ना, वो हिंदी मार्केट में थमा नहीं है बल्कि और भी भड़कता जा रहा है और भी उफान मारते हुए आगे बढ़ रहा है मेरे भाई। यानी कि भैया पहले ये बात तो आप जानते हो कि भैया पुष्पा के पार्ट 2 के पहले 4 दिन के लिए टिकट जो है वो पूरे इंडिया में धड़ाधड़ बिके हुए थे, शोज खाली नहीं थे, लोगों को सिनेमा घरों से बाहर वापस आना पड़ा था। कई सारे सिनेमा घरों को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही थी कि टिकट नहीं होने की वजह से ऑडियंस सिनेमा घरों के बाहर खड़ी थी और भाई सिनेमा घरों के मालिकों को ऑडियंस को संभालने में तकलीफ हो रही थी। तो भाई पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा था सिनेमा घरों के मालिकों को कि भैया आप लोग समझाइए इन लोगों को कि अभी टिकट अवेलेबल नहीं है, आप इस फिल्म को देखने के लिए दूसरे दिन आए। यानी कि भैया पहले 4 दिन तक तो भैया इस फिल्म का जलवा बॉक्स ऑफिस पर बरकरार था। और ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया जो फिल्मों के दीवाने होते हैं ना, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई हम सारे नेगेटिविटीज को दरकिनार करते हुए पहले इस फिल्म को पहले ही शो में देखेंगे, उसके बाद हम किसी की बात सुनेंगे। यानी कि भैया कोई नेगेटिविटी दिमाग के अंदर घुसे कि उससे पहले ही इस फिल्म को देख लो। ये मेंटलिटी होती है फिल्मों के दीवानों की। और भाई कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो कि फिल्म के हाइप को देखकर, ऑडियंस के रुझान को देखकर, रिव्यू में मिल रहे प्यार को देखकर किसी भी फिल्म को देखने के लिए बाहर निकलती है। और भाई पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का जो टिकट प्राइस है वो काफ़ी हैवी था, काफ़ी हाई लेवल का था पहले 4 दिनों तक। अब भैया इस फिल्म के बिजनेस में जो उछाल हमें देखने को मिल रही है उसको देखकर ये बात बताई जा रही है कि भाई जैसे इस फिल्म का मंडे हम लोगों के सामने आया कि भैया इस फिल्म की जो टिकट प्राइस जो है जो कि 1000, 2000, 3000 तक पार हो गए थे, इवन 1200, 1500, 1100 तक थे, वो सब अब थोड़ा सा डाउन आया है मेरे भाई। यानी कि अब स्थिर हो गया है बॉक्स ऑफिस। और भाई अब वो जनता इस फिल्म को देखने के लिए बाहर निकलने वाली है जो कि भाई थोड़ा सा बजट देखकर सिनेमा घरों तक आती है कि भाई हमारा जेब अलाउ कर रहा है कि नहीं इस फिल्म को देखने के लिए। क्योंकि भैया पहले ही पब्लिक थोड़ी सी हड़क गई थी कि भाई इस फिल्म में ऐसा क्या है कि भैया इस फिल्म के टिकट जो है वो 2000 से ऊपर के प्राइस पर बिक रहे हैं। आप लोगों को याद ही होगा कि जब इस फिल्म का पेड प्रीमियर शो लॉन्च किया गया था साउथ के कुछ इलाकों में, तो वहां पर इस फिल्म का जो टिकट प्राइस था वो 3000 को भी क्रॉस कर गया था। तो भाई इसी वजह से इस फिल्म को लेकर हाइप तो टॉप लेवल पर पहुंचा। और उसके बाद भैया कुछ लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे भैया क्या हम गरीब इस फिल्म को देख पाएंगे? तो भाई गरीबी वाली बात नहीं है। ऑडियंस
बजट को देख रही थी कि थोड़ा सा मार्केट डाउन होने दो ताकि हम भी इस फिल्म को अपने परिवार के साथ देखने जाएं सिनेमाघरों में। क्योंकि भैया पहले 4 दिनों तक तो मैं एक ही बात देख रहा था सिनेमाघर में कि भाई केवल 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 यंग जनरेशन के बच्चे ही इस फिल्म को देखने आ रहे थे और अब पारिवारिक लोगों की एंट्री होनी शुरू हुई है। और भाई तभी तो इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई 5वें दिन भी इस फिल्म को इंडिया के 3 प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से जबरदस्त रिस्पांस मिला है एडवांस बुकिंग में। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस की। दोस्तों कल रात तक ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई थी कि भैया इस फिल्म के 5वें दिन के लिए इंडिया के इन 3 प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से 1,55,000 टिकट बिक चुके थे। 1,25,000 टिकट तो भैया केवल पीवीआर और आइनॉक्स के माध्यम से बिक चुके थे और भाई 30,000 टिकट सिनेपोलिस के माध्यम से बिके थे। तो भाई ये तो एडवांस बुकिंग की बात हो रही है ना। एडवांस बुकिंग में अगर इस फिल्म के इतने सारे टिकट बिके हैं तो भाई इसके बाद भी कई सारे सीट्स जो हैं वो खाली रहते हैं। और भाई ये किसके लिए खाली रहते हैं? तो वॉकिंग ऑडियंस के लिए, जो कि भैया सिनेमाघरों तक पहुंचकर भैया अपनी फिल्मों का टिकट खरीदते हैं। क्योंकि भैया कुछ लोग ये बात जानते हैं कि भाई बुक माई शो पर अगर हम किसी फिल्म के टिकट को बुक कराते हैं तो वहां पर हमें हर एक टिकट पर 30 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है, 30 रुपए एक्स्ट्रा। लेकिन अगर हम सिनेमाघर में जाते हैं उस फिल्म को देखने के लिए तो भाई अगर हम 2 टिकट लेते हैं तो 60 रुपए, 3 टिकट लेते हैं तो 90 रुपए है और 4 टिकट लेते हैं तो भैया 120 रुपए की बचत होगी। तो भाई उस बचत वाले पैसे से हम अंदर में पॉपकॉर्न नहीं खा लेंगे फैमिली के साथ। तो भाई इसी थॉट के साथ में कुछ ऑडियंस जो है वो डायरेक्ट सिनेमाघरों में आकर किसी भी फिल्म के टिकट को लेकर देखने का मन बनाती है। और भाई पहले 4 दिनों तक तो ये ऑप्शन ऐसे ऑडियंस के पास था ही ना, क्योंकि भैया पहले ही सारे टिकट एडवांस बुकिंग में बुक हो जा रहे थे। तो भैया ये ऑडियंस बाहर कैसे निकलती? तो भाई अब वॉकिंग ऑडियंस जो है वो सिनेमाघरों की तरफ आने के लिए तैयार हो गई है। और भाई इसी वजह से इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को इंडिया के इन 4 प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से अभी तक जो एडवांस बुकिंग मिल चुका है भैया वो आंकड़ा 20 करोड़ को पार कर चुका है। और भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है। और ये जो 20 करोड़ का आंकड़ा है ना मेरे भाई, ये केवल हिंदी लैंग्वेज में पार हुआ है, केवल हिंदी लैंग्वेज में। यानी कि हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म को इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है पूरे इंडिया से। और भाई वॉकिंग ऑडियंस जब इस फिल्म को देखने आएगी, जो कि भाई डायरेक्ट सिनेमाघरों में लेती है टिकट, तो भैया वो जो कलेक्शन रिपोर्ट हम लोग के सामने आ रहा है ना, वो 35 करोड़ के आंकड़े को पार कर रहा है। यानी कि भैया 5वां दिन भी इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही शानदार जा रहा है। यानी कि 35 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में करेगी, ऐसा प्रेडिक्शन रिपोर्ट हम लोग के सामने पहले ही आ चुका है। और उसके बाद भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया रेस्ट ऑफ इंडिया से इस फिल्म को जो कलेक्शन मिल सकता है वो लगभग 15 करोड़ के आसपास का हो सकता है। यानी कि भाई ये फिल्म जो नेट कलेक्शन करती नजर आ रही है ना इंडिया से 5वें दिन, भाई वो 55 करोड़ से 60 करोड़ के आसपास का है। यानी भैया बहुत ही शानदार रिस्पांस इस फिल्म को 5वें दिन भी मिला है। तो भाई अगर ये फिल्म इंडिया से ही 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर रही है, हम लोग 55 और 60 करोड़ नहीं जाते हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करती है, तो भैया ये फिल्म ओवरसीज के कलेक्शन के माध्यम से बहुत ही आसानी से 70 से 80 करोड़ का बिजनेस भाई 5वें दिन भी कर रही है। और इसकी मदद से हम लोग इस फिल्म को लेकर ये बात कह सकते हैं कि बाबू ये फिल्म बहुत ही आसानी से 1000 करोड़ का आंकड़ा भाई वर्ल्ड वाइड पार कर लेगी इसी हफ्ते में। और मुझे तो उम्मीद है कि भैया इसी हफ्ते में ये फिल्म पठान, जवान, केजीएफ और उसके बाद भाई RRR के रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाली है। तो भैया देखते हैं क्या होता है। लेकिन भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो हम लोग के सामने आ गई है कि भाई इस फिल्म का 5वां दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार गया है। तो हेटर्स ठंड रखो भाई, ठंड रखो। 40-45 दिन बाद जब इस फिल्म का बिजनेस गिरेगा तो कूद कूद कर तुम लोग बोलना कि देखा गिर गया ना बिजनेस। क्योंकि भाई आपके हेट फैलाने से कहते हैं ना कि वो एक आसमान की तरफ थूकने से क्या होता है रे, वो थूक तेरे ऊपर गिरता है। तो हेटर्स की हालत इन दिनों कुछ ऐसी होती है कि भाई हम आसमान के ऊपर थूकेंगे। तो थूको यार, थूको तुम लोग। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग एक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।